बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शादी के बाद जो बड़े बड़े मसाइल सामने आते हैं उनमें एक मसला औलाद का लेट होना भी है। ये मसला आम तौर पे ससुराल में इतना ज़्यादा हाइप ले जाता है कि लड़के की और लड़की दोनों की नॉर्मल ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। वो दोनों आपस में कितनी मोहब्बत करते हों, दोनों आपस में कितना ही उनका तालमेल बहुत अच्छा हो, लेकिन जब अम्मा सुबह दोपहर शाम जब भी उसको मौका मिले ये सवाल उठाएगी तो शुरू में सिर्फ सवाल होता है, उसके बाद फिर ये ताना बन जाता है और कुछ अरसे के बाद ये गाली बन जाता है। मिस शगुफ्ता ने पूछा है कि सर मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है और मेरी सास ने औलाद की रट लगा दी है, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, पहले तो इस बात को समझो कि ये जो आपने गुस्से से अपनी सास के बारे में इजहार किया है ये उसका हक है। उसने रट नहीं लगाई। रट लगाने से मतलब ये है कि बार बार वो कह रही होगी। तो अब आप इस बात पे रिएक्ट करने की बजाय अपनी उस नादानी को दूर करने की कोशिश करें जो शादी के शुरू में आप दोनों ने की। जो भी अल्लाह की कुदरत में, कुदरत के मिजाज में और कुदरत की तरतीब में रुकावट डालेगा, रुकावट बनेगा, उसको बाद में नतीजा भुगतना पड़ता है। शादी के शुरू में जितने लड़के लड़कियां ये हमाकत करते हैं कि वो ये सोच के कि अभी हम इंजॉय करते हैं और फिर बच्चा बाद में ले लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शादी जिस मकसद के लिए हुई थी आपने उसे बच्चों का खेल बना दिया। आप उसको सिर्फ खेलने, भागने, दौड़ने और फिज़िकली मज़ा लेने के लिए इतने बड़े, यानी ये ऐसा ही है कि एक तोप से आप हल्की फुल्की खुशी और सैर सपाटे का जो मच्छर है वो मार रहे हैं। और कभी कभी तो कुदरत नाराज़ हो जाती है और कभी कभी लड़कियां इस मौके पे जो पिल्स खाती हैं उनका इतना बुरा असर होता है कि बाद में पूरा प्रोसेस ही डिले हो जाता है। बहुत कम बच्चियाँ ऐसी होंगी कि जिन्हें इस पूरे प्रोसेस का इल्म ना हो। जो बच्ची हमारे पास आती हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदे में वो रहती हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग में वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए हम उनको ज़रूर बता देते हैं। अब आप सोचिए कि ये बात माँ ना बता सकती है ना वो कह सकती है, कैसे कहे कि ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। याद रखिएगा, कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ बहुत करीबी अजीज़ों ने लड़की से कहा कि जाते ही बच्चा ना ले लेना, पहले देखो तो सही लोग कैसे हैं। आप अल्लाह माफ़ करे, क्या ये टेस्ट ड्राइव है कि आप उनके घर ये टेस्ट करने गए हो कि ये लोग अच्छे हैं कि नहीं हैं? होंगे तो रिश्ता आगे चलाएंगे, होंगे तो बच्चे लेंगे, वरना रिश्ता तोड़ देंगे। यानी ऐसी अहमकाना और नॉन प्रैक्टिकली बात। अब ये जो शगुफ्ता का मसला है ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये कई सारी बच्चियों का मसला जिन्होंने अपने मियों के कहने पे बच्चों के आने में रुकावट डाली और ये बात अपनी सास से शेयर नहीं की। जब उस वक्त फ़ौरन आप नहीं करोगे और बाद में करोगे महीनों के बाद, जब आप पे इल्ज़ाम लग चुका हो और आप टारगेट बन चुके हों, तो फिर आपकी बात को कोई सीरियस नहीं लेगा। खुदा ना खास्ता अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो मेरे बच्चे घर के बड़ों को एतमाद में लेते हैं कि आपका बेटा ये कह रहा है और मेरा मन नहीं मान रहा। पर अगर आप भी ज़हनी तौर पे बच्चे हो और आप उसके साथ आप बह जाओगे तो फिर ये भुगतोगे, फिर जो रट लगेगी। ये याद रखिएगा कि जब प्रेशर होता है तो आमतौर पे बच्चे पैदा नहीं होते और प्रेशर में बहुत सी चीज़ें आपको एंग्जाइटी में और फिर स्ट्रेस में ले जाती हैं। तो आपको एक तो बेटा फौरी तौर पे डॉक्टर नौशीन से रब्ता कीजिए 0301 4585 405। मुझे लग रहा है कि कहीं आपके जो हार्मोन्स का इशू ना हो, तो अगर आपके हार्मोन का इशू हो तो फिर आप उनसे अपनी ट्रीटमेंट करा लीजिए। अगर आप ज़्यादा कंजूस हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, तो फिर आप नाज हब से PCOT मंगवा लीजिए। ये को 3 माह आपको इस्तेमाल करनी होगी। 3 माह में आपके हार्मोन्स भी ठीक हो जाएंगे, आपके डेज भी ठीक हो जाएंगे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट। ये इतना मुफीद है, इसने बहुत सारे घरों में जो मसले थे ख़ास तौर पे बेबी बर्थ के,
और उससे पहले हार्मोनल डिसऑर्डर के, वो हल किए हैं। इसके अंदर पूरा उसकी अलामात भी मौजूद हैं, तरीका इस्तेमाल भी मौजूद है, और एक इसमें ऑफ़र भी है कि गेट अ डिस्काउंटेड स्मार्ट डाइट प्लान फ्रॉम फेमस हर्बलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप 03014585 जब आप लेते हैं ना ये PCOT, तो फिर जो टीम है आपका नंबर डॉक्टर साहब आपको दे देगी और जो आपका इशू है वो उनको बता देंगी। एक उबलते पानी के 1 चम्मच डालना है आपने और फिर उसको ढाँप देना है। फिर 1 मिनट के बाद आग बंद कर देनी है और चीनी मिलाए बिना 1 कप पीना है सुबह शाम। ज़्यादा जल्दी निपटाए चाहते हैं तो सुबह दोपहर शाम 3 कप भी आप पी सकते हैं। और नंबर नोट कर लीजिए 03416578 ये नाज साहब का नंबर है, इस पर आप उन्हें कॉल कीजिए और ये मंगवा लीजिए। अच्छा जी, अब आता है दूसरा इशू। ये सर मेरी नंद को तलाक हो गई है, वो अपने 3 बच्चों को लेके हमारे घर में आ गई हैं। जब उन्हें शादी का कहो तो वो रोने लगती हैं। हम भी बहुत परेशान हैं, उसके माँ बाप भी बहुत परेशान हैं और उसको वो लंबा रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। 3 बच्चों का और नंद का 4 लोगों का ख़र्चा मेरे मियाँ पर पड़ गया। अच्छा, जो नाम भी इन्होंने लिखा, मैं नाम उनका गोल कर रहा हूँ। ज़ाहिर ख़ानदानी मसाइल बाज़ हो जाते हैं कि तुमने क्यों इस तरह की बात की। बेटा, नंद को शादी से पहले या शादी के बाद कहें शादी का और वो रोने लग जाए, जब बेटी से कहें और रोने लग जाए, जब भाई वो बहन से कहें और रोने लग जाए, तो शादी से पहले का रोना और तरह का होता है, शादी के बाद का रोना और तरह का होता है। अब ये चूँकि 3 बच्चों के साथ है तो इस बात को आप बतौर भाभी अगर उनसे बहुत प्यार से मोहब्बत से पहले ये बात जान लें कि इस डिवोर्स में, अलहदगी में इनका कसूर कितना है। एक बात याद रखिएगा कि 3 बच्चों के बाद भी अगर कोई औरत अपने मियाँ की बात मानने से इनकार करती है, ज़ुबान दराज़ी करती है या ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं कि वो निकाल देता है घर से, तो इसका मतलब है कसूर लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा है। 3 बच्चे देने के बाद उसके ख़ानदान को, और उन्होंने बच्चे नहीं रखे, आपके साथ उनको निकाल दिया है। तो जब लड़की पसंद नहीं होती तो बच्चे भी पसंद नहीं होते। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ससुराल को और मियाँ को बहुत पसंद हों तो वो लड़की को बच्चों के बिना निकालते हैं। लेकिन इस केस में तो चीज़ें बिल्कुल और तरफ जा रही हैं। सो उनको पहले जान लें। मुमकिन है वो गिल्टी हों और मुमकिन है वो डरती हों कि आने वाले बरसों में फिर मुझसे ऐसी कोई गलती हो जाएगी। लेकिन एक बात और याद रखें, अब इनके बच्चे कोई और क्यों पालेगा? 3 बच्चों के साथ ये कोई मर्द भी या कोई ख़ानदान, कोई ससुराल भी इसको कबूल नहीं करेंगे। तो बच्चे या तो आपके पास रहेंगे या फिर ज़्यादा अक्लमंदी ये होती है कि वापस उनको दिए जाएं जिनके हैं। लेकिन औरतें यहाँ कम अकली करती हैं, ज़िद करती हैं। तीसरी सूरत ये कि अगर ये पढ़ी लिखी हैं तो फिर जॉब करें, पैसे कमाएं। शादी नहीं करना चाहती तो फिर इनको अर्न करना होगा ताकि इज़्ज़त के साथ और वक़ार के साथ अपने बच्चों का ख़र्चा उठा सके। और ऐसे में अगर आप ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते और आखिर में घर में लड़ाइयाँ नहीं करना चाहते तो अपने करीब उन्हें कुछ छोटा सा घर ले दें, चाहे उसका किराया आपके मियाँ दे दें, लेकिन फिर वहाँ वो रहें और वहाँ उन्हें एहसास भी होगा, आटा दाल का भाव भी पता चलेगा। अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो फिर इन बच्चों का नानो नफ़का ख़र्चा उसके मियाँ से लेके दें। ये कानूनी तौर पर फिर बच्चों का हक़ है। 18 साल तक बच्चों को अदालत ख़र्चा लेके देगी। लाइक अगर 10-15 हज़ार भी फ़ी बच्चा ख़र्च लग जाता है तो अच्छे खासे पैसे उनको देने पड़ेंगे। और अगर मुमकिन है डिवोर्स ना हुई हो और सिर्फ अलहदगी हुई हो तो ये इतना बड़ा ख़र्चा वापसी का रास्ता भी बाज़ दफ़ा दिखा देता है। और फिर इतना जो धचका लगता है उससे बाज़ दफ़ा लड़कियों को अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।